अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब करम तू अगर मुझ पर करे, या रब करम तू अगर मुझ पर करे, बात ऐसी दे ज़बां पे जो दिल पर असर करे। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की यह मुबारक व मसऊद मजलिस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मंसूब है, बहुत ही मुबारक और बहुत ही काबिल ताज़ीम है। और वो हज़रात जिन्हें अल्लाह रब्बुल जलाल ने सआदत बख्शी और अल्लाह रब्बुल जलाल ने जिन्हें ये तौफीक अता फरमाई कि वो इस मजलिस में शरीक रहकर हदीस पाक का दर्स सुन रहे हैं, वो भी बड़े सआदतमंद हैं। कसीर इब्न कैस रहमतुल्लाह अलैह ताबई गुजरे हैं, वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा दमिश्क की जामा मस्जिद में हज़रत अबू दरदा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आए और आकर के अर्ज़ करने लगे कि हुजूर, मुझे ख़बर और इत्तला ये मिली है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक हदीस बयान फरमाते हैं। मैं मदीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दमिश्क जो सफ़र करके आया हूँ, मेरे सफ़र करने का मकसद, मेरे यहाँ आने की गर्ज सिर्फ एक हदीस हासिल करना है। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस आने वाले शख्स की यह गुफ्तगू सुनी तो आपको बड़ी कद्र आई और आपने उस शख्स को टटोला और पूछा, फमा जा बिका तिजारतुन, अरे तिजारत की गर्ज से आए होंगे, सुना होगा हदीस के मुतालिक, तो यहाँ हदीस सुनने आ गए होंगे। तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, मैं तिजारत की गर्ज से भी नहीं आया हूँ। वला जा बिका गैरुहु, फिर पूछा कि किसी और गर्ज से आना हो गया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं वल्लाह, मैं सिर्फ और सिर्फ एक हदीस जो आप अल्लाह के नबी की तरफ से बयान फरमाते हैं, उस हदीस को सुनने के लिए आपके पास पहुंचा हूँ। तो जिस वक्त हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन साहब ने अपने सफर की ये रूदाद सुनाई और अपनी आप बीती बताई कि मैं सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर करके दमिश्क में आपके पास आया हूँ, तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, जब तुम इतनी कुर्बानियां दे करके आए हो, जब इतनी मशक्कत उठा करके आए हो, तो मैं आपको बताऊं, आपने जो सफर की सऊबत बर्दाश्त की,
सफर की तकलीफें बर्दाश्त की, और आपने जो सफर तय किया है, अब मेरे इस जबान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए और अपनी सआदत मंदी के ऊपर फख्र कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना, कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाले आखिरी किताब कुरान करीम का इल्म हासिल करने के लिए, हदीस पाक का इल्म हासिल करने के लिए कोई सफर तय करता है, कोई रास्ता पता करता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, एक महल्ले से दूसरे महल्ले जाता है, अगरचे वो रास्ते तय कर रहा है, दुनिया की सड़कें तय कर रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म की खातिर ये सफर तय करता है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल को अपने इस बंदे पर इतना प्यार आता है, अल्लाह रब्बे जुल जलाल के यहाँ इस बंदे का मकाम वो बन जाता है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल इसके उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बना देते हैं। आप हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, हदीस पाक का दर्स जिन्हें सुना, उन्हें आप अंदाजा हुआ होगा कि हमने इस मुख्तसर से वक्त में यहाँ बैठकर क्या माया हासिल की है। आप भी चूंकि अपने घरों से चलकर, महल्लों से चलकर आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो यह फजीलत आपको भी मुबारक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे असहाब के बारे में फरमाया कि जो इल्म की हासिल की हुसूल के खातिर कोई रास्ता पता करते हैं, कोई सफर तय करते हैं, अल्लाह पाक उनके उस रास्ते को जन्नत की तरफ मोड़ देता है और जन्नत का रास्ता उनके लिए आसान बना देता है। इस वजह से मेरे भाइयों, काबिल मुबारकबाद है आप हजरात और आप महल्ले वाले, मदीना मस्जिद के तमाम मुसल्लियान किराम, मदरसे और मकतब के असातिज़ा किराम, क्या उन्होंने मेहनत करके और एक निज़ाम मुरतब करके आपके यहाँ एक ऐसा मकतब कायम कर दिया है कि जहाँ पर बच्चियों को कुरान की तालीम भी दी जाती है, हदीस पाक का दर्स भी दिया जाता है, और उन बच्चियों को फिर आलिमा बनाकर दस्तार फजीलत उन्हें देकर और उन्हें सनद फजीलत देकर आपके महलों में उन्हें भेज दिया जाता है, ताकि वो बच्चियां आपके महल्ले में जाकर मेहनत करके दीनी माहौल को फैलाने में मददगार और मुईन बने। तो मेरे भाइयों, आप हजरात भी मुबारकबादी के लायक हैं, आपके इमाम साहब भी मुबारकबादी के लायक हैं, और आपके मकतब के असातिज़ा भी मुबारकबादी के लायक हैं। इन लोगों की कदर कीजिए और इन लोगों की ताज़ीम कीजिए, इनकी मेहनत को समझिए कि इन्होंने आपके महल्ले में एक इदारा कायम करके, उस इदारे में मेहनत करके तालीमी मेयार इतना बुलंद कर दिया है, तालीमी मेयार यहाँ तक पहुँचा दिया है कि यह आपकी बच्चियों को आलिमा तक के बना रहे हैं। आप कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको नफा होगा, और आप इनकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, और इनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, इनका ताउन करेंगे, हर काम में इनके शाना बशाना चलेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लों के अंदर दीन पैदा होगा और आपकी नस्लों के अंदर दीनदारी आएगी। मेरे भाइयों, इंसान हौसला अफजाई का मोहताज होता है। किसी बच्चे को किसी काम पर शाबाशी दी जाए तो वो बच्चा उससे बेहतर करने की कोशिश करता है। आपके मदरसे के उस्ताद ने, आपके इमाम साहब ने 2 बच्चियां फारिग करके बिस्मिल्लाह कर दी है बच्चों के आलिमा बनने की। आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनकी अजमत कीजिए, इनके शाना बशाना खड़े होकर के इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि आपके महल्ले में ये काम मजीद तरक्की के साथ शुरू हो सके। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल जलाल ने सवालिया अंदाज में एक दावा पेश किया है, और वो दावा ये है, हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या अहले इल्म, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं। कुरान करीम की इस आयत को अगर हम आसान अंदाज में समझना चाहे, यूं समझिए कि जैसे रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, जैसे धूप और साया बराबर नहीं हो सकते, जैसे धूप और साया बराबर नहीं हो सकते, जैसे बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, जैसे ईमान और कुफ्र बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि ईमान निजात का जरिया है और कुफ्र अल्लाह की नाराजगी का सबब है। साये में राहत है, आराम है, सुकून है, और धूप में तपिश है, तमाजत है, हरारत है।
बीना जो है रास्ते को पेचो खम से, उतार चढ़ाव से, नशेबो फराज से, टीलों से और उसके घुमाव से अच्छी तरह वाकिफ होता है, इसलिए वो मंजिल पर बआसानी पहुंच जाता है। और नाबीना चूंकि बसारत से महरूम होता है, उसे नहीं पता होता रास्ते में कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ घूम है, कहाँ रास्ते में पेचोताब है, कहाँ नशेबो फराज है, उसे मालूम नहीं होता। इस वजह से उसे कदम कदम पर ठोकर लगने की और कदम कदम पर उसे गिर जाने का अंदेशा होता है। और एक बीना आंखों वाला आदमी आसानी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ठीक यही अंदाज कुरान करीम ने इख्तियार किया समझाने के लिए, बताने के लिए कि लोगों, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों को एक सफ में खड़ा किया जा सकता है? क्या आलिम और जाहिल को एक सफ में खड़ा किया जा सकता है? फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, इस नसीहत से वही लोग नसीहत हासिल करेंगे कि जिन्हें अल्लाह ने अक्ल व दानिश से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल जलाल बता देना ये चाहते हैं कि जैसे रात और दिन में फर्क है, रोशनी में और तारीकी में फर्क है, अंधे और आंखों वाले में फर्क है, यही फर्क जानने वाले और ना जानने वाले में होता है। एक आलिम, एक जानने वाला अगर 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो उसे हर हर रुकन की तस्बीहात का भी सही पता होगा, अल्फाज भी सही अदा करेगा, मसाइल से भी वाकिफ होगा और वो अपनी नमाज को 2 रकात ही पढ़ेगा तो बहुत अच्छे तरीके से अदा कर लेगा। लेकिन एक अनजान आदमी जिसे मालूम नहीं है वो कैसे नमाज को सही पढ़ सकता है? इस वजह से मेरे भाइयों, वो माँ बाप मुबारकबादी कबूल कीजिए कि जिनकी बेटियां अनजानों की सफ में से निकलकर जानने वालों की सफ में शामिल हो गई है, जिनकी बेटियां आज सनद फजीलत लेकर अहले इल्म की सफ में शामिल हो रही है। ठीक अल्लाह रब्बुल जलाल के इस इरशाद पर बारीकी के साथ अगर हम निगाह डालें तो इस इरशाद का एक मकसद ये भी है, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, जानने वाले और न जानने वाले जब दोनों बराबर नहीं हो सकते तो ठीक उनके अमाल भी बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अनजान शख्स, जो इल्म से कोरा शख्स जहालत वाली जिंदगी गुजार रहा हो, ये इल्म हासिल करने वाला बंदा भी, ये इल्म हासिल करने के बाद भी, ये अहले इल्म की सफ में शामिल होने के बाद भी ये भी उसी तर्ज की जिंदगी गुजारने लगे। जब अल्लाह ने दोनों में फर्क किया है तो ये फर्क जिंदगी से भी नजर आना चाहिए, किरदार से भी नजर आना चाहिए, अखलाक से भी नजर आना चाहिए और अपने अंदर वो तमाम सिफात जो कुरान करीम में अल्लाह ने बयान की, हदीस पाक के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, जब एक शख्स उन सिफात को पढ़ चुका है उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो सिफात अपने अंदर पैदा करे। अगर वो शख्स पढ़ने के बावजूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया सुनने के बावजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना की तालीम लेने के बावजूद वो शख्स अपने अंदर इन अखलाक को जमा नहीं कर रहा है तो सही माना में वो शख्स इल्म की तौहीन कर रहा है, वो शख्स इल्म की नाकदरी कर रहा है। इस वजह से वो बेटियां, वो तालिबात जिनको अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया कि उन्होंने मुसलसल अपना तालीमी सफर जारी रख के आज वो इस स्टेज पर पहुंची है कि आज उन्हें सनद फजीलत दी जा रही है। वो अगर बहन है तो बहन होने की हैसियत से अपना पूरा हक अदा करे और अपने भाई बहनों की दीनी तरबियत की तरफ तवज्जो करे। वो बेटी है तो अपने माँ बाप को दीनदारी वाली जिंदगी गुजारने के ऊपर लाए और अपने माँ बाप की दीनी जिंदगी गुजरे इस बात की फिक्र करे। वो बेटी आगे चलकर जब नई जिंदगी में कदम रखेगी और एक शोहर के साथ वाबस्ता होगी, जब वो बेटी से बीवी बनेगी तो याद रखिए फिर उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, जिनका नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम इस्माइल है, आपको पता है ये इतने बड़े इमाम कैसे बने? इनके पीछे किसकी मेहनतें थी, किसकी तरबियत का नतीजा था, किसने रात दिन एक एक करके मेहनतें की? कौन है वो किरदार जिसने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इमाम बुखारी के मकाम तक पहुंचाया? और मेरे भाइयों, में और आप आज इस मजलिस में शरीक हैं, आज इस मजलिस में जिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तज़किरा हो रहा है, हम आप बैठ करके सुन रहे हैं, हमें अल्लाह की तरफ से यकीनन इस पर अजर मिलेगा, हमारे इस अमल पर अजर मुरत्तब होगा। लेकिन कुछ किरदार वो भी हैं जिन्हें इस दुनिया से जाए हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन आज वो हमारी इस मजलिस में सवाब के एतबार से बराबर के शरीक हैं। कौन है वो किरदार, कौन है वो शख्सियत?
हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के वालिद हैं हजरत इस्माइल और आपकी वालदा हैं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद और वालदा के यहाँ जब ये बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, माँ बाप ने आपस में अहद किया, तहिया किया कि हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करेंगे, दीनदार बनाएंगे और ऐसी तालीम देंगे कि दुनिया में इसका चर्चा हो, दुनिया वाले जब इसका नाम ले तो उनकी जबानों पर इज्जत के साथ इनका नाम आए, एहतिराम के साथ उनका सर झुक जाए, इस काबिल अपने बच्चे को बनाएंगे। दोनों माँ बाप बच्चे के पीछे ये मेहनतें कर रहे हैं, ऐसी तरबियत की फिक्र कर रहे हैं और बच्चे को दीनदारी की तरफ ला रहे हैं। शुरू ही से मेहनत की जाती है, लेकिन एक ऐसा हादसा रूनुमा होता है कि जिससे इस घर के ऊपर, ये कह लीजिए आज की जबान में, कि जिससे इस घर के ऊपर एक कयामत बर्पा हो जाती है। और वो हादसा है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बचपने की हालत में होते हैं, लेकिन वालिद का साया सर से उठ जाता है। वालिद का साया सर से उठ गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बचपने की हालत में है, वालदा अकेली पड़ गई है। अब वालदा एक औरत जिसे अपनी इज्जत भी संभालनी है, अपनी हया का भी बरकरार रखना है, बच्चे की तरबियत भी करनी है, घर की चार दीवारी में भी रहना है, उस औरत के ऊपर क्या हालात आए होंगे जबान से उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। जो माशरा, जो समाज इन हालात में रहता है वही समझ सकता है कि उस माँ के ऊपर कैसे कैसे हालात आए होंगे। लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हजरत गिरामी, हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वालदा अगरचे सिनफ़े नाजुक थी, औरत थी, लेकिन हिम्मत जवां मर्दों वाली थी, हिम्मत उनके पास थी और ईमान का जज्बा उनके पास था। उन्होंने मेहनत की, मेहनत करती रही, बच्चे के पीछे दीनी तरबियत करती रही, लेकिन फिर एक दूसरी कयामत बर्पा हो गई। और वो कयामत बर्पा ये हुई कि हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बचपन में नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। ओहो सुभान अल्लाह, उस माँ की तड़प और उसका दर्द क्या होगा जिसके सर से पहले ही शोहर का साया उठ चुका है, सहारे के नाम पर एक बच्चा है जो आज नाबीना हो चुका है, उसके दिल पर क्या चोट लगी होगी, क्या ठेस पहुंची होगी। लेकिन हौसला देखिए, उस माँ ने सारे जतन किए, इलाजो मुआलजे किए, इलाजो मुआलजों के साथ साथ जब बीनाई वापस नहीं आई, खुदा के दर पर जाकर के डेरा डाल दिया, आंचल फैला दिया अल्लाह की बारगाह में और तड़प तड़प कर अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआएं की, बारी ताला मैं तो अपने इस बच्चे को, पता नहीं क्या क्या ख्वाब मैंने इस बच्चे की खातिर देखी थे, इसकी तो बीनाई चली गई, मेरे रब मेरे बच्चे की बीनाई को वापस लौटा दे। हजरत इमाम बुखारी रहमुल्लाह की वो अजीमत वाली माँ, वो हिम्मत वाली माँ और वो पुख्ता ईमान वाली माँ मुसलसल मुसल्लों को तर कर दिया करती थी दुआएं करते करते। एक दिन वो आया, दुआ करके जब सोई, हजरत इस्माइल ख्वाब में आए और आकर के कहा कि बीबी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में तेरी दुआओं को शर्फ कबूलियत हासिल हो चुका है और तेरे बच्चे की बीनाई वापस लौट चुकी है। सुबह जब बेदार हुई, उठकर जिस वक्त देखा हजरत इमाम बुखारी रहमुल्लाह की बीनाई वापस आ चुकी थी, माँ फौरन सजदे में गिर गई और रब ताला का सजदा शुक्र अदा किया। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, औरत अगर ये ठान ले मुझे अपने बच्चे को नेक बनाना है, मुझे अपने बच्चे को वक्त का इमाम बनाना है, मुझे अपने बच्चे को मुहद्दिस बनाना है, मुझे अपने बच्चे को बड़ा आलिम बनाना है, मुझे अपने बच्चे को इस काबिल बनाना है, उसका तज़किरा मशरिक से लेकर मगरिब तक हो और सारी दुनिया में उसका नाम इज्जत और एहतिराम के साथ लिया जाए, तो औरत अगर इरादे की पुख्ता हो, ईमान की पुख्ता हो और उसके मिजाज में मुसलसल मेहनत करने का जज्बा हो, तो वो औरत कुछ भी करेगी लेकिन अपने बच्चे को उस मकाम तक पहुंचा करके रहेगी जो ख्वाब उसने देखा है। यही ख्वाब, यही किरदार हमें आज अपनी बेटियों की जिंदगियों में जिंदा करने की जरूरत है। आज की जो बेटियां, आज की जो तालिबात बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़कर सनद फजीलत हासिल कर रही है, मैं अपनी उन तालिबात को, मदरसे की उन बेटियों को, उन बच्चियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की हदीस का जो मजमुआ पढ़ा है, इसे मजमुए को पढ़कर आप जब यहाँ से जाए दुआ करके, तो रब ताला से दुआ ये करना कि बारी ताला जिस तरीके से तूने
अज़्म, हिम्मत, हौसला उस माँ को अता फरमाया था जिसने अपने बच्चे को इमाम बुखारी बनाया था। वही अज़्म, वही हिम्मत, वही हौसला हमें भी अता फरमा, ताकि हम भी अपनी नस्लों को वक्त के इमाम और वक्त के मुहद्दिस दे सके। मेरे भाइयों, अगर आज हमने अपनी बेटियों के अंदर ये किरदार जिंदा कर दिया तो यकीन मानिए हमारा आगे का आने वाला जो माशरा होगा वो दीनदार होगा, वो पाकीज़ा होगा, वो बाहया होगा, बाकिरदार होगा, बाअखलाक होगा, वो सजदा रेज़ी करने वाला होगा। और अगर हम अपनी नस्लों की तरफ से इसी तरह गफलत बरतते रहे, उनकी तालीम की फिक्र ना की, उनकी तरबियत की फिक्र ना की, तो याद रखिए जो सूरत हाल आज हमारे सामने है इससे बदतर होगी, इससे अच्छी नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से मेरे भाइयों, जब यहां से उठे, यास्म करके उठे कि हमें अपनी नस्लों को दीनी तालीम से वाबस्ता करना है। मदरसा आपकी ये जरूरत पूरी कर रहा है, ये असातिज़ा आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बच्चे का हाथ पकड़ करके लाए, इनके सुपुर्द करे कि इमाम साहब मैं तो जाहिल रहा, मैं तो अगरचे नहीं पढ़ सका, मैं तो कुरान का इल्म नहीं हासिल कर सका, मैं तो हदीस का इल्म नहीं हासिल कर सका, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह जाहिल रहे, मैं अपने बच्चे को कुरान और हदीस का आलिम बनाना चाहता हूं। आपके सुपुर्द करके जा रहा हूं, दुआ भी करना इसके लिए ताकि ये नेक हो, और इसकी तरबियत पर तवज्जो भी देना, और इसके इल्म के हुसूल के लिए इसके पीछे मेहनत भी करना। इस जज्बे से आप अपने बच्चे इनके सुपुर्द करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नस्ल में निखार आएगा, आपकी नस्लों के अंदर इंशाअल्लाह तरक्की पैदा होगी। इस वजह से मेरे भाइयों, मैं अपनी उन बच्चियों को यही पैगाम देता हूं कि आप अगर बहन है तो बहन की हैसियत से अपना फर्ज पूरा करे, बेटी है तो बेटी की हैसियत से अपना फर्ज पूरा करे। आगे चलकर आप किसी घर की बहू बनेगी, बहू होने की हैसियत से आप अपना फर्ज पूरा करें और एक अच्छी नस्ल माशरे के अंदर पैदार करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपने घर पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मुसलमानों की माँ है, मिजाज नबूवत शनास है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें खिल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्शाश थे, आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे। और मिजाज नबूवत शनास बीवी ने जब ये देखा कि आज रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलखिला रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जन्नत के दरवाजे खुल रहे हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आप बड़े खुश नजर आते हैं। मेरे भाइयों, औरतें यहाँ पर मौजूद हैं, एक बात दरमियान में कहता चलूं, अक्लमंद बीवी वो होती है जो शोहर का मिजाज देख करके बात करे, जो शोहर के तासुर और उसके चेहरे के असर को पढ़ लिया करे, वो औरत बड़ी अक्लमंद हुआ करती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार है, भांप गई, तो आपने कहा, या रसूल अल्लाह, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और अक्लमंद शोहर भी वो होता है जो बीवी के लहजे से समझ ले कि बीवी कुछ साइलाना जुमला कहना चाहती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, मैं खुश हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, आज आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुतालबा आप देखिए। हम भी माशरे में रहते हैं, हमारे घरों में भी औरतें हैं। हजरत आयशा की आप जहानत देखिए, हमारे घरों में अगर कोई औरत मुतालबा करती है तो अपनी ज़रूरतों का मुतालबा करती है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त हुई तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथ फौरन उठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह समदियत में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली आयशा मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। ए अल्लाह, तो आयशा की मग़फ़िरत फरमा, इसके अगले पिछले सब गुनाहों को माफ फरमा, छुप करके जो गुनाह हुए उन्हें भी माफ फरमा, खुल्लम खुल्ला जो गुनाह हुए उन्हें भी माफ फरमा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये दुआ सुनी तो मारे खुशी के आप लोटपोट हो गई।
हंसी और क़हक़हे और खुशी की वजह से आपकी हालत ये हो गई कि आपका सर आपकी गोद में आ लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि खुशी बर्दाश्त से बाहर है, पूछा कि आयशा मेरी दुआ से खुशी हुई है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुशी क्यों ना हो, मांगने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो, बारगाह रहमान और रहीम की हो और किसी की मग़फ़िरत की दुआ हो रही हो, इससे बढ़कर खुशी का मकाम और क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो जुमला फरमाया, मेरे भाइयों खुदा की कसम ये जुमला अपने दिल पर लिख करके ले जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद इरशाद फरमाया, वल्लाहि इन्नहा लदावती लिउम्मती फी कुल्ली सलातिन, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए हर नमाज के बाद मांगता हूं। आपको अंदाजा है कुछ? वो रहमत वाला नबी 1400 साल पहले आपको हर नमाज में याद रख रहा है, आपको हर नमाज में अल्लाह की बारगाह में पुकार पुकार कर दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरी उम्मत के अफराद के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा, खुल्लम खुल्ला जो गुनाह हुए वो भी माफ फरमा और जो छुप करके हुए उन्हें भी माफ फरमा। खुदा की कसम उस नबी की उम्मत की क्या हालत है आज, जिस नबी ने हमें 1400 साल पहले हर नमाज में याद रखा, तहज्जुद में भी याद रखा, फराइज में भी याद रखा, नवाफिल में भी याद रखा, हज के मौकों पर भी याद रखा, दूसरे मौकों पर भी याद रखा। आज उसी नबी की उम्मत उस नबी को बुलाए पड़ी है। ना नबी हमें अपनी शादियों में नजर आते हैं, ना नबी हमें खुशी के मौके पर नजर आते हैं, ना नबी हमें अपने गम के मौकों पर नजर आते हैं। आज मुसलमान नबी के किरदार से बाहर निकलना चाहता है, ना हमें नबी के चेहरा पसंद है, ना हमें नबी का लिबास पसंद है, ना हमें नबी की अदाएं पसंद है। अगर पसंद है तो अपनाए क्यों नहीं, अगर पसंद है तो तेरी शक्ल नबी के जैसे नजर क्यों नहीं आती, अगर तुझे पसंद है तो नबी के अखलाक तेरे पास क्यों नहीं है, अगर पसंद है तो नबी वाला किरदार तेरे पास क्यों नहीं है, अगर पसंद है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानी क्यों नहीं कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी जिंदगी गुजार करके गए हैं। बाज सहाबा के मुताल्लिक तो असहाबे रसूलुल्लाह का ये गुमान था कि अगर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आपके अलावा किसी मुजस्सम वजूद में देखने हो तो फुला सहाबी को देख ले, फुला सहाबी का जाकर के दीदार कर ले, फुला सहाबी से जाकर के मुलाकात कर ले, अल्लाह के नबी का पूरा किरदार सामने आ जाएगा। लेकिन आज पूरा महल्ला, पूरी बस्ती, पूरा शहर ये दावा करके नहीं कह सकता कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हमारे इस बस्ती के अंदर कोई एक भी शख्स ऐसा है कि जिसने मुकम्मल तरीके पर अपने नबी की सीरत को अपना लिया। मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमें कभी नहीं बुलाया हमने उसे हर मौके पर भुला दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, जिस वक्त हमारे यहाँ शादी का मौका होता है, तसव्वुर की निगाह से देखिए, आंखें बंद करके दिल में तसव्वुर कीजिए कि जिस वक्त हमारे यहाँ शादी का मौका होता है, कैफियत इस तरीके पर समझ लीजिए कि एक तरफ तो अल्लाह के नबी होते हैं और अपने पूरे तरीके और सुन्नत और शरीयत के साथ मौजूद होते हैं, दूसरी तरफ शैतान होता है। उधर से नबी पुकार करके कहते हैं कि मेरे उम्मती आ, मेरा दामन पकड़, मेरी सुन्नत और शरीयत पकड़ और मेरी सुन्नत और शरीयत को पकड़ कर दुनिया की भी सुरखुरी हासिल कर और आखिरत का भी एहसास हासिल कर। और दूसरी तरफ शैतान कहता है नहीं नहीं, तू तो मेरे साथ आजा, मजे कर, ऐश कर। तो भाइयों, हम किसका दामन थामते हैं, हम किसका दामन पकड़ते हैं? मेरे भाइयों, आप उस नबी को भुला देते हो, उस नबी के किरदार को भुला देते हो जिसने तुम्हें हर नमाज के बाद याद रखा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ की। इस वजह से जहां से जाओ तो ये फिक्र लेकर के जाना, मेरा अगर मेरे नबी से सामना हो जाए तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा। जिस वक्त उस नबी के सामने उम्मत के अमाल पेश किए जाते होंगे कि जिस नबी ने रातों को अल्लाहुम्मगफिर लि उम्मती उम्मती की दुआएं की, उस नबी के कलेजे पर क्या तकलीफों के पहाड़ टूटते होंगे। ये वो उम्मती है जिन्हें मैंने कहीं नहीं बुलाया और इन्होंने ये सूरत हाल बर्पा कर रखी है। इस वजह से मेरे भाइयों, अपनी नस्लों को तालीम दो, इल्म से वाबस्ता करो, मकतब में उन्हें मुस्तकिल पाबंदी के साथ भेजो, बच्चियों को इल्म की तालीम दिलाओ, आलिमा बनाओ। आपके
महल्ले में एक ऐसा इंतजाम अल्लाह ने कर दिया है जहां आपकी बच्ची अपनी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत के साथ जेवर तालीम से आरास्ता हो सकती है। इससे फायदा उठाओ ताकि नस्ल आपकी दीनदार पैदा हो। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला जो बातें कही गई हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।